हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हो? मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही होगी। और आपका जो लैंग्वेज के रूप में आप जो संस्कृत भाषा चुनी है, उस भाषा में आप देखिए, आज अपन महत्वपूर्ण तथ्य लेके आए हैं। जितना भी सिलेबस अपन ने पढ़ा, उस सिलेबस के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो कौन से हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। बहुत हर एग्ज़ाम में यहाँ से संज्ञा प्रकरण से जितने भी अपने टॉपिक पढ़े, उनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ से आपके सामने पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन महत्वपूर्ण तथ्यों में पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पाणिनि अष्टाध्याय का मूल आधार क्या है। पाणिनि अष्टाध्याय का मूल आधार क्या है? तो देखिए दोस्तों, पाणिनि अष्टाध्याय का मूल आधार माना जाता है किसको? माहेश्वरी सूत्र को। किसको माना जाता है? 14 माहेश्वरी सूत्रों को पाणिनि का मूल आधार माना जाता है। किसको माना जाता है? जो 14 माहेश्वरी सूत्र जो पाणिनि आचार्य पाणिनि ने दिए, उनको मूल आधार माना जाता है। तो नोट कर लीजिए क्या कि पाणिनि अष्टाध्याय का मूल आधार क्या है? तो वो है मूल आधार 14 क्या माहेश्वरी सूत्र। कितने? 14 माहेश्वरी सूत्र। अब देखिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट आता है, माहेश्वरी सूत्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। माहेश्वरी सूत्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो चीज़ को अपन देखते हैं। माहेश्वरी सूत्र अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वह है आपके कौन? वह है संस्कृत की वर्णमाला। क्या है? संस्कृत की वर्णमाला। क्या है? संस्कृत की वर्णमाला। यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो माहेश्वरी सूत्र है, उन माहेश्वरी सूत्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है संस्कृत की वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? संस्कृत की वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, माहेश्वरी सूत्रों में आए हुए अंतिम व्यंजन की कौन सी संज्ञा होती है? जो माहेश्वरी सूत्र अपन ने पढ़े थे, उन माहेश्वरी सूत्रों में जो अंतिम व्यंजन आता है, क्या जो अंतिम व्यंजन आता है, उस अंतिम व्यंजन की कौन सी संज्ञा होती है? तो उस अंतिम व्यंजन की कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा। तो दोस्तों याद रखना, माहेश्वरी सूत्रों में जो अंतिम वर्ण आता है, उसको इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। और याद करने की दृष्टि से देखते हैं तो उसको हलंत वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत वर्ण कहते हैं, या उसको अर्ध वर्ण कहते हैं। क्या वर्ण कहते हैं? अर्ध वर्ण या हलंत वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों नोट कर लीजिए, माहेश्वरी सूत्रों में आने वाला अंतिम वर्ण क्या कहलाता है? इत संज्ञक वर्ण कहलाता है। कौन सा वर्ण कहलाता है? इत संज्ञक वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास, माहेश्वरी सूत्रों में हकार आदि व्यंजन वर्णों में आया हुआ अकार किस प्रयोजन के लिए आया है? माहेश्वरी सूत्रों में आया हुआ जो हकार है, ह आदि जो आते हैं, उनमें जो आया है, वो किसके लिए आया है? वो किसके लिए आया है? किस प्रयोजन के लिए आया है? तो वो आया उच्चारण के लिए। किसके लिए आया है? उच्चारण के लिए। देखिए दोस्तों, माहेश्वरी सूत्र में जो अपने पास जो सूत्र आता है, ह ये र व ह ये र व ट, इस सूत्र में इस ह में जो आता है, इस ह में जो आता है, ये इस का क्या प्रयोजन था आने का? तो इस का जो मुख्य प्रयोजन है वह क्या है? उच्चारण के लिए। किसके लिए आया? उच्चारण के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना, ये जो माहेश्वरी सूत्रों में जो ह आदि आते हैं, वह उनमें आया हुआ जो है वो किसके लिए आता है? उच्चारण के लिए आता है। किसके लिए आता है? उच्चारण के लिए आता है। तो दोस्तों नोट कर लीजिए, उच्चारणार्थम किसके लिए आया? उच्चारण के लिए आया। नेक्स्ट आता है कि किस माहेश्वरी सूत्र का मध्यवर्ती अकार मात्र उच्चारणार्थ न हो करके और इत संज्ञा के लिए आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अपन ने पहले देखा कि ह के अंतर्गत जो आता है वो तो किसके लिए आया? उच्चारण के लिए। किसके लिए आया? उच्चारण के लिए। लेकिन यहाँ एक से सूत्र आता है आपके लन। कौन सा सूत्र आता है? लन। ये जो लन सूत्र आता है, इस लन सूत्र में लन में जो ये आया, किसमें? लन में जो आया, वो किसके
आधार पर आया तो ल प्लस अ अपने यहाँ लिखा, तो यहाँ पर जो ल में जो अ आया, ये अ किसके लिए आया, यहाँ पर उच्चारण के लिए नहीं आकर के और किसके लिए आया, इत संज्ञक के लिए आया। किसके लिए आया, इत संज्ञक वर्ण के लिए आया। तो दोस्तों याद रखना क्या कि माहेश्वरी सूत्रों के मध्यवर्ती जो अकार मात्र उच्चारण के लिए न होकर इत संज्ञक के लिए होता है। किसके लिए होता है, इत संज्ञक के लिए होता है। तो यहाँ पर एक प्रत्यार बनता है, कौन सा, र प्रत्यार। कौन सा प्रत्यार, र प्रत्यार। इसमें र और ल दो वर्ण आते हैं, कौन कौन से, र और ल। यहाँ पर इस र प्रत्यार के अंतर्गत ये जो ल आया, इस ल में जो अ आया है वह किसके लिए आता है, इत संज्ञक के लिए आता है। किसके लिए आता है, इत संज्ञक के लिए। इस प्रकार माहेश्वरी सूत्रों में आने वाले इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, 15 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 15। तो नोट कर लीजिए कि माहेश्वरी सूत्रों में आने वाले जो इत संज्ञक वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी मानी जाती है, 15 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 15। नेक्स्ट देखिए, र प्रत्याहार। र प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आते हैं। र प्रत्याहार में भी बताया मैंने कौन से वर्ण आते हैं। यह र प्रत्याहार है जिसमें र और ल दो ही वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं, र और ल दो ही वर्ण इसमें आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं र प्रत्याहार में, र और ल दो ही वर्ण इसमें आते हैं। नेक्स्ट देखिए, माहेश्वरी सूत्रों में किस वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। दोस्तों याद रखना, एकमात्र वर्ण ऐसा है, कौन सा, एकमात्र वर्ण ऐसा है जिसकी आवृत्ति, किसकी आवृत्ति, जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है, द्वित्व के रूप में आता है। तो वह वर्ण कौन सा है, वह वर्ण है अपने पास ह वर्ण। कौन सा वर्ण है, ह वर्ण है जिसकी आवृत्ति 2 बार होती है। तो वह वर्ण कौन सा है, ह। यह जो वर्ण आया वह एक सूत्र में तो आता है ह ये रवट, ह ये रवट, एक बार तो आता है यहाँ पर 5वें सूत्र में, और एक आता है अंतिम चतुर्दश 14वें नंबर का जो सूत्र आता है हल, एक आता है यहाँ पर। तो इस प्रकार ह ऐसा वर्ण है जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है। कितनी बार हुई है, 2 बार हुई है। तो माहेश्वरी सूत्रों में किस वर्ण की आवृत्ति पुनरावृत्ति हुई है या कौन सा वर्ण 2 बार आया है, तो वह ह वर्ण था। कौन सा वर्ण था, ह वर्ण था। तो नोट कर कीजिए अपनी नोटबुक में, ऐसा माहेश्वरी सूत्रों में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसकी आवृत्ति 2 बार होती है, तो वह है ह वर्ण। कौन सा वर्ण है, ह वर्ण। नेक्स्ट देखिए, संज्ञा प्रकरण में कुल कितने सूत्र है। संज्ञा प्रकरण, ये संज्ञा प्रकरण जो आता है अष्टाध्यायी का लघु सिद्धांत कौमुदी जो आती है, उसमें पहला प्रकरण आता है कौन सा, संज्ञा प्रकरण। और उस संज्ञा प्रकरण में कुल कितने सूत्र बताए हैं, 14 सूत्र बताए हैं। कितने सूत्र बताए हैं, चतुर्दश 14 सूत्र बताए हैं। तो जो संज्ञा प्रकरण है, इस संज्ञा प्रकरण में कुल कितने सूत्र आते हैं, तो यहाँ पर चतुर्दश 14 सूत्र आते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाणिनि व्याकरण में प्रयुक्त होने वाले किनकी प्रत्याहारों की जो संख्या है वो कितनी बताइए, प्रत्याहारों की संख्या कितनी बताइए, 42। कितनी बताइए, 42। तो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार जो प्रत्याहार बनते हैं, क्या बनते हैं, जो प्रत्याहार बनते हैं वो कितने हैं, 42। जो प्रत्याहार बनते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 42। तो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 42। दोस्तों याद रखना, कितनी होती है माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या, 42। कितनी होती है, 42। नेक्स्ट चलते हैं अपन, जो 42 प्रत्याहार आते हैं, उन 42 प्रत्याहारों में प्रथम प्रत्याहार कौन सा है, प्रथम प्रत्याहार। तो प्रथम प्रत्याहार आता है कौन सा, अण। कौन सा प्रत्याहार आता है, प्रथम अण। उन 42 प्रत्याहारों में प्रथम प्रत्याहार आता है कौन सा, अण प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार आता है, अण प्रत्याहार। और नेक्स्ट आया कि अंतिम प्रत्याहार कौन सा है, और अंतिम प्रत्याहार, तो अंतिम प्रत्याहार भी कौन सा है, सल। तो अंतिम प्रत्याहार कौन सा आता है, सल। कौन सा आता है, सल। उठा लीजिए अपनी कॉपी और नोटेट करते जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, जो निश्चित रूप से आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो 42 प्रत्याहार, इनमें प्रथम प्रत्याहार कौन सा है, अण, और अंतिम प्रत्याहार कौन सा है, सल। कौन सा है, सल। देखो दोस्तों आगे चलते हैं कि माहेश्वरी जो महाभाष्य है, उस महाभाष्य के अनुसार व्याकरण का लक्षण, किसका, व्याकरण का लक्षण
किसे बताया है, व्याकरण का लक्षण क्या बताया, या व्याकरण की परिभाषा किसे कहते हैं। तो वहाँ बताया है लक्ष्य लक्षणम व्याकरणम। क्या कहा है, लक्ष्य लक्षणम व्याकरणम। लक्ष्य लक्षणम व्याकरणम। क्या कहा है, लक्ष्य लक्षणम व्याकरणम। किसके अनुसार, महाभाष्य के अनुसार व्याकरण की क्या है, परिभाषा बताइए, लक्षण बताइए। यहाँ पर लक्ष्य का मतलब क्या है, उदाहरण। लक्ष्य का मतलब क्या है, उदाहरण। क्या है यहाँ पर लक्ष्य का मतलब, उदाहरण। और लक्ष्य का मतलब क्या दिया, उदाहरण। और लक्षण का मतलब बताया यहाँ पर सूत्र। क्या बताया, सूत्र। तो दोस्तों याद रखना, महाभाष्य के अनुसार व्याकरण की जो परिभाषा दी है वह है लक्ष्य लक्षणम व्याकरणम। और यहाँ पर लक्ष्य का मतलब है उदाहरण और लक्षण का मतलब है सूत्र, अर्थात ऐसा शास्त्र जिसमें सूत्रों और उदाहरणों का समावेश किया जाता है, ऐसे शास्त्र को व्याकरण शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है, तो वह प्रथम सूत्र है यहाँ आपके पास वृद्धिरादेश। कौन सा सूत्र है अष्टाध्यायी का, वह है प्रथम सूत्र वृद्धिरादेश। कौन सा है, वृद्धिरादेश, जो वृद्धि संज्ञक सूत्र माना जाता है। क्या माना जाता है, वृद्धि संज्ञक सूत्र माना जाता है, और यह वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है। लेकिन अष्टाध्यायी का पहला सूत्र जो माना जाता है वह वृद्धिरादेश माना जाता है, वृद्धिरादेश माना जाता है। इसके बाद और अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र कौन सा है। जब प्रथम सूत्र वृद्धिरादेश है तो अंतिम सूत्र है अह। अंतिम सूत्र कौन सा है, कौन सा है, अह। अंतिम सूत्र अह है। उसके बाद देखते हैं अपन आगे देखते हैं कि यहाँ पर आगम मित्रवत होता है तो आदेश क्या होता है, आगम मित्र के समान होता है। तो देखिए दोस्तों, आगम किसके समान होता है, मित्रवत। आगम तो होता है मित्र के समान, किसके समान होता है, मित्रवत होता है। तो फिर यहाँ पर आदेश किसके तरह होता है, आदेश होता है शत्रुवध। किसके समान, शत्रुवध। तो नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, यहाँ पर कोई भी वर्ण आता है तो जैसे तुकागम संधि में तक आगम होता है तो मित्र के समान उसको अपने स्थान पर जगह दे देते हैं, बैठा लेते हैं। और शत्रुवत क्या होता है, आदेश होता है, एक आदेश होता है। तो दो वर्णों को हटाकर दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण हो जाना वो क्या कहलाता है, आदेश कहलाता है। तो ये किसके समान होता है, शत्रु के समान होता है। दो में से दोनों वर्णों के स्थान पर एक वर्ण आ जाना तो क्या कहलाता है, आदेश कहलाता है। और जो वर्ण है उनके बीच में उनको बिठा लेना आगम हो जाता है, तो वो किसके समान होता है, मित्रवत के समान होता है। किसके समान होता है, मित्रवत के समान होता है। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है। जब लघु सिद्धांत जो ग्रंथ है, इस लघु सिद्धांत ग्रंथ के अंतर्गत मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, तो सरस्वती की स्तुति की गई। किसकी स्तुति की गई है, सरस्वती की स्तुति की गई है। यहाँ पर किसमें, जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, कौन इनके रचयिता, वरदराज आचार्य हैं। इन वरदराज आचार्य ने अपने ग्रंथ के मंगलाचरण में सरस्वती देवी की स्तुति की गई है। किसकी स्तुति की गई है, सरस्वती देवी की स्तुति की गई है। किसकी स्तुति, सरस्वती देवी की स्तुति की गई है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वरदराज आचार्य ने मंगलाचरण में लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रयोजन क्या बताया। लघु सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ है उसका मुख्य प्रयोजन क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लघु सिद्धांत कौमुदी है जिसका मुख्य प्रयोजन क्या बताया, तो वह था पाणिनि व्याकरण में प्रवेश करना। जो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, उस अष्टाध्यायी ग्रंथ में जो सूत्र, जितने भी सूत्र लिखे थे, उन सूत्रों को समावेश के माध्यम से उस पाणिनि व्याकरण में प्रवेश करना, इनको क्या बताया, प्रयोजन बताया। किसका, लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रयोजन बताया। लघु सिद्धांत कौमुदी का रचना इसी प्रकार की कि जो पाणिनि की जो अष्टाध्याय है, उस अष्टाध्याय में अपन क्या करेंगे, प्रवेश करके और उनको एक सरल रूप में अपन अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तांडव नृत्य करते समय, तांडव नृत्य के अवसान समाप्ति पर
शिव जी ने कितनी बार डमरू बजाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार डमरू बजाया? कितनी बार डमरू बजाया तांडव नृत्य की समाप्ति पर? तो वो बजाया था कितनी बार? 9 पंच। कितनी बार? 9 पंच। दोस्तों याद रखना, 9 पंच ही श्लोक की वर्ती में दिया हुआ है। 9 पंच, 9 और 5 कितना? 9 और 5 14। कितनी समाप्ति पर कितनी बार डमरू बजाया था? 14 बार, चतुर्दश बार बजाया था। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अगर चतुर्दश ऑप्शन में नहीं आता है तो आपको 9 पंच ही लगाना है। और 9 पंचवारम ननादम, 9 पंचवार बार उनको डमरू बजाया था। कितनी बार बजाया था? तो चतुर्दश, 14 बार, मतलब 9 पंच, 9 और 5 बार। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे कि किस अवस्था में अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा होती है। जैसे उपदेश से अंत्य इत हल इत संज्ञा स्यात्। किस अवस्था में इनकी उपदेश संज्ञा होती है? तो ये होती है उपदेश की अवस्था में। किस अवस्था में? उपदेश की अवस्था में इनको व्यंजनों की इत संज्ञा होती है। किस अवस्था में होती है? किस अवस्था में होती है? उपदेश की अवस्था में। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। उपदेश किसे कहते हैं? उपदेश किसे कहते हैं? तो उपदेश किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? आद्य उच्चारणम। आदि, जो प्रारंभ में पाणिनि आदि जो त्रिमुनि थे, इनके द्वारा जो उच्चारण किया गया पूर्व में, उनको क्या कहा जाता है? उपदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उपदेश। और इनको कहते हैं आद्य उच्चारणम। क्या कहते हैं? आद्य उच्चारणम। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे, तो वो आता है उपदेश के अंतर्गत कितने विषय आते हैं। तो दोस्तों याद रखना, उपदेश के अंतर्गत कितने विषय आते हैं? तो उपदेश के अंतर्गत आते हैं आपके पास कितने विषय आते हैं? तो उपदेश के अंतर्गत आपके पास 9 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं? 9 विषय आते हैं। आगे चलते हैं। 9 विषयों में कौन कौन से आते हैं? धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ, वाक्य वार्तिक, लिंगानुशासनम, आगम, प्रत्यय व आदेश। ये 9 जो आते हैं वो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कि माहेश्वरी सूत्रों में जो इत संज्ञा होती है, उस इत संज्ञा का फल क्या माना जाता है? उस इस इत संज्ञा क्यों की जाती है? इत संज्ञा किसके लिए? उस इत संज्ञा का फल माना जाता है क्या? लोप। इत संज्ञा होने का मतलब क्या है? लोप होना। इत संज्ञा होने का मतलब क्या है? इत संज्ञा होने का मतलब है वहाँ से वो वर्ण लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? वह वर्ण लोप हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, अदर्शनम हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। क्या हो जाता है? दिखाई नहीं देता है। तो ये क्या है? इस संज्ञा का फल माना जाता है किसको? लोप होना। किसको माना जाता है? लोप होना। और किस वर्ण का लोप होता है? किस वर्ण का लोप हो जाता है? जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उस वर्ण का लोप हो जाता है। स्वाभाविक है कि जिस वर्ण की इत संज्ञा होगी उसी वर्ण का क्या होगा? लोप होगा। क्या होगा? लोप होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो स्वरों के ह्रस्व दीर्घ और प्लुत भेदों का आधार किस ध्वनि को माना जाता है? जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 प्रकार के जो स्वर होते हैं, वहाँ पर उन स्वरों का काल की दृष्टि से मुख्य जो स्वर माना जाता है, तो वो किस स्वर को माना जाता है? वहाँ माना जाता है ऊकार को। किसको? ऊ की जो ध्वनि निकलती है ऊकार की, उसी को इन स्वरों का मुख्य आधार माना जाता है। क्योंकि अपन को पता है जो पाणिनि समय में जो कुकुट थे, कौन? कुकुट। कुकुट, इस कुकुट की जो ध्वनि निकलती थी, उस कुकुट की ध्वनि को ही आचार्य पाणिनि ने अपने ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वरों का मुख्य आधार माना है। और वो उस समय ऊ और ऊ इस प्रकार इनकी ध्वनि को आधार माना है। तो सभी स्वरों की ह्रस्व जो दीर्घ भेद होते हैं, इनके आधार ध्वनि किसको माना जाता है? तो आधार ध्वनि माना जाता है किसको? ऊकार को। किसको माना जाता है? ऊकार को। नोट कीजिए जितने भी क्वेश्चन बताए अपनी कॉपी में। चलते हैं आगे। आगे अगला आता है एक मात्रिक स्वर ह्रस्व, द्विमात्रिक स्वर दीर्घ कहलाता है, तो त्रिमात्रिक स्वर क्या कहलाएगा? एक मात्रिक स्वर कहलाता है ह्रस्व,
द्विमात्रिक स्वर कहलाता है। दीर्घ तो त्रिमात्रिक स्वर क्या कहलाएगा? बताइए दोस्तों, कौन सा कहलाएगा? प्लुत स्वर कहलाएगा। कौन सा? प्लुत कहलाएगा। वो कौन सा होता है? त्रिमात्रिक स्वर कहलाता है। त्रिमात्रिक स्वर कहलाता है। कौन सा? प्लुत स्वर जो कहलाता है त्रिमात्रिक स्वर। जब ऋस्व स्वर एक मात्रिक कहलाता है। कौन सा? ऋस्व स्वर तो कहलाता है एक मात्रिक। नोट कर लीजिए, ऋस्व स्वर क्या कहलाता है? एक मात्रिक। और दीर्घ स्वर क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर वो कहलाता है द्विमात्रिक। कौन सा? द्विमात्रिक। और प्लुत स्वर कहलाता है क्या? प्लुत स्वर कहलाता है आपका त्रिमात्रिक। तो बात आती है, अगला जी क्वेश्चन आ रहा है, अगला स्वर। तो फिर व्यंजन की कौन सी संज्ञा होती है? तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन क्या होते हैं? यहाँ पर अर्धमात्रिक होते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं? अर्धमात्रिक। क्या होते हैं व्यंजन? अर्धमात्रिक होते हैं। क्या होते हैं व्यंजन? अर्धमात्रिक। क्या होते हैं? अर्धमात्रिक। तो दोस्तों याद रखना, सभी व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। क्या होते हैं? अर्धमात्रिक, क्योंकि मात्राएं स्वर की होती है और व्यंजन बिना स्वर के आगे गति नहीं कर सकते। बिना स्वर के व्यंजन आगे गति नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि तालु आदि स्थानों से जो उच्चारण किया जाता है, तालु आदि स्थानों से जो उच्चारण किया जाता है, उनके ऊर्ध्व भाग से या ऊपरी भाग से, ऊर्ध्व भाग से, कौन से? ऊर्ध्व भाग से या ऊपरी भाग से जो उच्चारण किया जाता है, उस स्वर को कौन सा स्वर कहते हैं? उस स्वर को कहते हैं उद्धात स्वर। कौन सा स्वर कहते हैं? उद्धात। तालवादी स्थाने से ऊर्ध्व भाग निष्पन्न अच उद्धात संज्ञा स्यात्। कौन सी संज्ञा? उद्धात। तो तालवादी जो उच्चारण स्थान होते हैं उनसे उच्चारित वर्ण जो होते हैं ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न स्वर कौन से कहलाते हैं? उद्धात। तो फिर दोस्तों देखिए, फिर अधोभाग से कौन से होते हैं? निचले भाग से कौन से होते हैं? तो अधोभाग से होते हैं कौन से? अधोभाग से निष्पन्न स्वर कौन से होते हैं? तो वो होते हैं अनुदात। कौन से होते हैं? अनुदात होते हैं। कौन से होते हैं? अनुदात। तो फिर अनुदात होते हैं, तो उद्धात और अनुदात स्वरों का जो मेल होता है, उद्धात और अनुदात स्वरों का जो मेल होता है, उसको कौन से स्वर कहते हैं? स्वरित स्वर कहते हैं। देखिए दोस्तों, उच्चर उदात उदात संज्ञा होती है। ऐसे स्वर जिनको जोर से बोला जाता है या ऊपरी भाग से बोला जाता है, उनको उदात स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वर जिनको निम्न भाग से बोला जाता है या धीरे से बोला जाता है, उनको अनुदात स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वर जिनको न तो जोर से न धीरे से बल्कि मध्यम गति से बोला जाता है, ऐसे स्वरों को स्वरित स्वर कहते हैं। और इनकी जो पहचान होती है, इन स्वरों की जो पहचान होती है दोस्तों, नोट कर लीजिए, इन स्वरों की जो पहचान होती है उसको, तो उदात स्वर ऐसे होते हैं जो चिन्ह रहित होते हैं। क्या होते हैं? चिन्ह रहित होते हैं। इनका कोई चिन्ह नहीं आता, जैसे जैसे स्वर आते हैं वैसे वैसे ये स्वर होते हैं। और जो अनुदात स्वर होते हैं, कौन से? जो अनुदात स्वर होते हैं, इन स्वरों के नीचे कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा लगी होती है। कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा, जिसको अपन आड़ी रेखा भी कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? आड़ी रेखा भी कहते हैं। और यूँ कहें तो इनको रेखांकित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे स्वर कौन से होते हैं? ऐसे स्वर होते हैं अनुदात। कौन से स्वर होते हैं? ऐसे स्वर होते हैं अनुदात, जिन स्वरों के नीचे आड़ी रेखा लगी रहती है या तिर्यक रेखा लगी रहती है, इनको उदात स्वर कहते हैं, अनुदात स्वर कहते हैं। तो फिर स्वरित स्वर कौन से होते हैं? स्वरित स्वर कौन से होते हैं? तो स्वरित स्वरों के ऊपर ऊर्ध्वाधर रेखा, कौन सी? ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी? ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। जैसे ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसे स्वरों को कौन से स्वर कहते हैं? स्वरित स्वर कहते हैं। तो दोस्तों नोट कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में निश्चित स्वरों के भेद आएंगे। उन स्वरों के भेदों में से आपके उदात, अनुदात और स्वरित स्वर देखने को मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ उदात, अनुदात और स्वरित स्वर जो हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, ये आपके पूर्ण रूप से अपनी समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आता है आपका, देखिए, मुख नासिका से उच्चारित स्वर कौन से कहलाते हैं? मुख सहित नासिका से उच्चारित स्वर कौन से कहलाते हैं? तो मुख और नासिका की सहायता से उच्चारित स्वर कहलाते हैं कौन से? अनुनासिक स्वर। कौन से कहलाते हैं? अनुनासिक। तो मुख प्लस नासिका की सहायता से उच्चारित स्वरों को कौन से स्वर कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। कौन से कहते हैं? अनुनासिक वर्ण
कहते हैं। कौन से वर्ण कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। किनके? मुख और नासिका की सहायता से। और जिनको केवल मुख की सहायता से उच्चारित किया जाता है उनको कहते हैं अननु। कौन सा? अननु नासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अननु नासिक कहते हैं। और केवल नासिके वर्ण जो आता है केवल ना की सहायता से उच्चारित किया जाता है। किसकी? केवल ना की सहायता से, वह केवल नासिके वर्ण कहलाता है। कौन सा वर्ण कहलाता है? नासिके। जो एकमात्र क्या आता है? अनुस्वार। क्या आता है? अनुस्वार जो है वह नासिके वर्ण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? नासिके वर्ण के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं कि अ ई उ री। क्या? अ ई उ री। अ ई उ और री। अ उ वर्णों के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं इनके? ये बताया। अ ई उ वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो इनके भेद बताएं यहाँ पर अष्टादश। कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते हैं। दोस्तों जब अपन आगे की क्लास में वर्ण भेद पढ़ेंगे उनका तो ये चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि प्रत्येक स्वर के 18 भेद किस प्रकार होते हैं। देखिए सिंपल सी परिभाषा में, एक स्वर ऋस्व होता है, अ होता है तो उसके ह्रस्व दीर्घ प्लुत के आधार पर होता है, फिर उदात्त अनुदात्त और स्वरित के आधार पर होता है, फिर उदात्त अनुनासिक और उदात्त अनुनासिक के आधार पर होता है। तो इस प्रकार प्रत्येक स्वर के कितने भेद होते हैं? कितने स्वर भेद होते हैं? तो 18 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 18। जिस स्वर के किसी का भी अभाव, जिसका ऋस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, ऐसे स्वरों के कितने भेद होते हैं? 18। तो इसलिए कह सकते हैं अपन कि प्रत्येक स्वर के मूलतः कितने भेद होते हैं? प्रत्येक स्वर के, तो उसके प्रत्येक स्वर के 6 भेद होते हैं एक। अब देखिए आगे कि दिया है कि ली वर्ण से, जो ली वर्ण है इस ली वर्ण में किसका अभाव होता है? अभाव का मतलब कौन सा नहीं होता है? इसका ऋस्व नहीं होता, दीर्घ नहीं होता, प्लुत नहीं होता। तो इसमें अभाव किसका होता है? इसमें दीर्घ का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? दीर्घ का, क्योंकि इसका दीर्घ होता ही नहीं है। ये केवल और केवल संस्कृत में लरी के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें दीर्घ का अभाव होता है। इस प्रकार दीर्घ का अभाव होता है। किसमें? लरी में। फिर अगला इसी से रिलेटेड आता है कि यच वर्ण, यच जो प्रत्यार होता है इन यच में 4 वर्ण आते हैं। ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ। इन ए ओ ऐ औ में किनका अभाव, किस भेद का अभाव होता है? किसका अभाव होता है? तो यहाँ पर होता है ऋस्व अभाव। किसका अभाव होता है? ऋस्व का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? ऋस्व का अभाव होता है। किनमें? यच में ऋस्व का अभाव होता है। जब ऋस्व का अभाव होता है, एक अभाव हो गया, तो फिर इनके भेद कितने होते हैं? 12 भेद होते हैं। किसके? एच के 12 भेद होते हैं और ऋस्व का अभाव इसमें होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, बाकी और को सबको आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं अपन देखिए पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की कुल संख्या। पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की कुल संख्या। अब देखिए दोस्तों बताइए कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण जो स्थान है, उच्चारण स्थान, उन उच्चारण स्थानों की संख्या बताई पूछी गई है। कितनी, कौन सी संख्या पूछी गई है? उच्चारण स्थानों की संख्या। उच्चारण स्थानों की संख्या। तो दोस्तों नोट कर लीजिए, इनके उच्चारण स्थानों की पाणिनि के अनुसार कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8 होती है। कितनी संख्या होती है? 8। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा और उरस। इस प्रकार पाणिनि ने कितनी माने? 8 माने। कितने माने? 8। अब नेक्स्ट है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों एक समान होते हैं, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? सवर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे वर्ण सवर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सवर्ण कहलाते हैं। जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक समान होते हैं, सवर्ण कहलाते हैं। तो बात आती है सवर्ण की, कि जो री होता है, कौन सा? जो री होता है, इस री का सवर्ण कौन सा होता है? इस री का सवर्ण री होता है। क्या होता है? सवर्ण री होता है। तो दोस्तों नोट कर लीजिए, री और री दोनों आपस में सवर्ण है। क्या है?
सवर्ण है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? नेक्स्ट है, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं पता है सबको? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। कौन सा? बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। नेक्स्ट चलती है आगे, आभ्यंतर प्रयत्न के भेद। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? जल्दी से नोट कीजिए, कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। क्या होते हैं? 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। क्या होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। और नोट कर लीजिए, आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं 5 कौन कौन से होते हैं? स्पृष्ट। कौन से? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट। कौन सा? ईषद स्पृष्ट, और ईषद विवृत। कौन सा? ईषद विवृत। और चौथा होता है विवृत। कौन सा? विवृत। और पांचवा होता है संवृत। कौन सा होता है? संवृत होता है पांचवा। तो ये होते हैं कितने? आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5। दोस्तों याद रखना, आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 5। नोट कीजिए अपनी कॉपी में तुरंत प्रभाव से। चलते हैं आगे, आभ्यंतर प्रयत्न 5 हो गए। इसके बाद आगे देखते हैं स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? स्पर्श वर्ण की जो परिभाषा आती है वो है स्पर्श वर्ण की परिभाषा। किसकी? स्पर्श वर्ण की परिभाषा तो बताया है कादयो, कादयो माउसाना, कादयो माउसाना। ये बताया स्पर्श वर्णों की परिभाषा। कि स्पर्श वर्ण क्या होते हैं? कि क से, क से और म तक जो अवसान संज्ञा होती है, क से और म तक, इन वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 25। नोट कीजिए अपनी कॉपी में, कितनी होती है? 25। कहाँ से कहाँ तक के वर्ण? क से म तक के वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। और इनको कौन से वर्ण कहते हैं? वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। कौन से वर्ग वर्ण कहते हैं? वर्गीय वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि 5 वर्ग होते हैं और एक में 5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार 25 वर्ण। तो वर्गीय वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25। और कहाँ से कहाँ तक होती है? क से और म तक के इन सभी वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो परिभाषा आती है तो कादयो माउसाना किम, कादयो माउसाना स्पर्शा। क से म तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट चलिए स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, प्रक्रिया दशा में जो ऋस्व अ आता है, आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ा था अपन ने। उन आभ्यंतर प्रयत्नों में प्रक्रिया दशा में जो एक ऋस्व अ आता है, कौन सा? ऋस्व अ, वह किस स्थिति में होता है? किस स्थिति में होता है ऋस्व अ? प्रक्रिया दशा में कौन से आभ्यंतर प्रयत्न में होता है? तो वो होता है किसमें? विवृत के अंतर्गत। किसमें होता है? विवृत के अंतर्गत। तो प्रक्रिया दशा में तो विवृत होता है। तो फिर नेक्स्ट आती है बात कि प्रयोग दशा में, प्रयोग दशा में किसमें होता है? प्रयोग दशा में कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होता है? तो वह होता है कौन सा? संवृत। कौन सा होता है? संवृत। तो ऋस्व अ का प्रयोग दशा में तो संवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है और प्रक्रिया दशा में विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। चलिए नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट आता है जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या। क्या? बाह्य प्रयत्नों की संख्या। बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। एकादश। कितनी होती है? एकादश। 11 होती है बाह्य प्रयत्नों की संख्या। कितनी होती है? 11। कौन कौन से? विवार, संवार, समानाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और संवृत। पिछली क्लास में बताया था अपन ने कि जो बाह्य प्रयत्न होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। देखिए दोस्तों आगे उसके बाद आते खर प्रत्याहार।
खर प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं? निकालिए अपनी कॉपी और बताइए, अपने मन में विचार कीजिए कि खर प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था। खेर अविश्वास पारित कर दो, खेर अविश्वास पारित कर दो। तो खर प्रत्याहार में खेर अविश्वास, अघोष, अघोष, विवार, विवार और श्वास। कितनी अच्छी सुविधा है आपके पास ट्रिक से। खर प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं अघोष, विवार और समान। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है हस प्रत्याहार के जो बाह्य प्रयत्न हैं। हस प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न हैं वह हंसना गौर पाप है। क्या है? हंसना गौर पाप है। हस से संवार से नाद, संवार, नाद और घोष। कौन सा? संवार, नाद और घोष, संवार, नाद और घोष। ये किसके बाह्य प्रयत्न हैं? हस प्रत्याहार के। किसके? हस प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न हैं। हस प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न हैं। नेक्स्ट चलिए, अल्प प्राण के वर्ण। अल्प प्राण के वर्ण कहलाते हैं। अल्प प्राण के वर्ण क्या कहलाते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो वहाँ पर आ जाइए। अल्प प्राण कौन सा? 135 यण बराबर अल्प प्राण। अब कोई सा भी क्वेश्चन आप कीजिए यहाँ से। 135 यण बराबर अल्प प्राण। तो अल्प प्राण के वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा और अंतस्थ यण और अंतस्थ वर्ण, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ये तो सभी अल्प प्राण के वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और यण। तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 15 4 19 होती है। कितनी होती है? 19। उसी प्रकार महाप्राण के वर्ण कहलाते हैं। महाप्राण के कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो अपन ने देखा था 24 साल बराबर महाप्राण। क्या? 24 साल बराबर क्या होता है? महाप्राण। क्या होता है? महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा और सल प्रत्याहार और उष्म वर्ण, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत। तो मैं समझता हूँ कि अल्प प्राण के वर्ण और महाप्राण के वर्णों में कोई आपको असुविधा नहीं होगी। नेक्स्ट आता है आपके उष्म वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? उष्म वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? तो उष्म वर्ण जो होते हैं उनका बाह्य प्रयत्न क्या होता है? तो यहाँ से देखिए उष्म वर्णों का बाह्य प्रयत्न। उष्म वर्णों का बाह्य प्रयत्न तो होता है क्या? महाप्राण। किसके अंतर्गत आता है? उष्म वर्ण सल के अंतर्गत। 24 साल बराबर महाप्राण किसके अंतर्गत आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, री के कितने भेद होते हैं? री के कितने भेद होते हैं वेदों की दृष्टि से? तो री के देखो कितने भेद होते हैं? 30। किस कंडीशन में री के 30 भेद होते हैं? जब री और री दोनों आपस में क्या रहेंगे? सवर्ण रहेंगे। क्या रहेंगे? सवर्ण। क्योंकि आपको पता है री के तो होते हैं 18 भेद और री के होते हैं 12 भेद। इस प्रकार कितने हो गए? 30 भेद हो गए। तो दोस्तों याद रखना, री और री के सवर्ण की स्थिति में कितने भेद होते हैं? 30 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 30। इसी प्रकार री के भी कितने भेद आएंगे? ये दोनों आपस में सवर्ण हैं। तो दोनों के कितने कितने भेद होते हैं? 30 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 30 भेद दोनों के होते हैं। नेक्स्ट आता है आपके, नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन, नोट कीजिए। वर्णों की अत्यधिक निकटता को क्या कहा जाता है? वर्णों की अत्यधिक निकटता को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वर्णों की अत्यधिक निकटता को क्या कहा जाता है? पर सन्निकर्ष संहिता। एक सूत्र आता है पर सन्निकर्ष संहिता। क्या कहा जाता है? संहिता। क्या कहा जाता है? संहिता। अत्यधिक निकट वर्णों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। किनको? अत्यधिक निकट वर्णों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। और बात आती है कि संहिता कहाँ नित्य होती है? संहिता कहाँ नित्य होती है? तो संहिता एक पदे नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु विवक्षताम अपेक्षते। तो हमेशा नित्य होती है। एक पद में संहिता नित्य होती है, एक पद में। और
धातु उपसर्ग में, कहाँ, धातु उपसर्ग में और समास में, और समास में, इन तीनों स्थानों पर संहिता नित्य होती है। लेकिन अगला जो आता है किसमें, कि वाक्य की वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। विकल्प से संहिता कहाँ होती है, तो होती है वाक्य में। किस पे होती है, वाक्य में। वाक्य में किसकी, वक्ता की इच्छा पर संहिता निर्भर करती है। तो दोस्तों याद रखना कि अत्यधिक निकट वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है, संहिता संज्ञा होती है। और संहिता कहाँ कहाँ होती है, एक पद में, धातु उपसर्ग में और समास में नित्य होती है। कहाँ होती है, समास में नित्य होती है। आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए, पिछली क्लास में अपन देखा था कि सुबंत तिङंत की कौन सी संज्ञा होती है, किनकी, सुबंत, सुबंत और तिङंत की कौन सी संज्ञा होती है। तो कौन सी संज्ञा होती है, तुरंत कॉपी निकालिए और देखिए कौन सी संज्ञा, पद संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, पद संज्ञा। सुबंत और तिङंत प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा होती है, पद संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा, पद संज्ञा। तो सुबंत और तिङंत प्रत्ययों, सुबंत और तिङंत को क्या कहा जाता है, सुबंत और तिङंत को क्या कहा जाता है, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी विभक्ति प्रत्यय हैं। क्या है ये, इनसे विभक्तियों का निर्माण किया जाता है और धातुओं का निर्माण किया जाता है। बात आती है अपनी किसकी, बात आती है कि सुप प्रत्ययों की संख्या। सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, सुप प्रत्यय संख्या में कितने होते हैं, सुप प्रत्यय 21 होते हैं। कितने होते हैं, 21 होते हैं। और उसी प्रकार तिंग प्रत्ययों की जो संख्या आती है, किनकी, तिंग प्रत्ययों की जो संख्या आती है वह तिंग प्रत्यय कितने होते हैं, 18। कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो दोस्तों नोट कीजिए, सुप प्रत्ययों की संख्या 21 और तिंग प्रत्ययों की संख्या 18 होती है। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं अपन कि धातुओं को कितने गणों में बांटा गया। धातुओं को कितने गणों में बांटा गया, तो धातुओं को मैंने बताया था पिछली क्लास में कि धातुओं को कितने गणों में बांटा गया, 10 गणों में बांटा गया। कितने गणों में बांटा गया, 10 गण होते हैं धातुओं के। कितने गण होते हैं, 10 गण होते हैं, जिसमें लगभग 2000 धातुएं होती है। इन 2000 धातुओं को 10 गणों में विभक्त किया गया। कितने गणों में, 10 गणों में विभक्त किया गया। भव आदि जो गण होते हैं उन गणों में विभक्त किया गया। तो फिर लकार कितने होते हैं दोस्तों, संस्कृत में अगर लकार पूछे जाते हैं तो लकार 10 ही होते हैं। कितने होते हैं, लकार 10 होते हैं। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से, बीएसटीसी रीट की दृष्टि से कितने लकार माने जाते हैं, 5 ही लकार माने जाते हैं। अगर संख्या में 10 आते हैं संस्कृत में लकार, तो आपको 10 ही लगाना है। और अध्ययन की दृष्टि से अपन इनको 5 लकारों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार टू स्टार लगा लीजिए इसके। माहेश्वरी सूत्रों का मुख्य प्रयोजन। माहेश्वरी सूत्रों का मुख्य प्रयोजन क्या था, माहेश्वरी सूत्रों का मुख्य प्रयोजन क्या था, तो माहेश्वरी सूत्रों का जो मुख्य प्रयोजन था वह था प्रत्याहारों का निर्माण करना। किसका, प्रत्याहारों का निर्माण करना। यूँ कह सकते हैं जो माहेश्वरी सूत्र थे उनमें अंतिम आने वाला जो संज्ञक वर्ण था, उस संज्ञक वर्णों का मुख्य प्रयोजन क्या था, तो वह था प्रत्याहारों का निर्माण करना। किसका, प्रत्याहारों का निर्माण करना। आगे देखिए, प्रत्याहार को जिस अन्य नाम से जाना जाता है, प्रत्याहार को उस किस नाम से जाना जाता है, तो कौन से नाम से जाना जाता है, संहिता। किसे, आदिर अंते संहिता। आदिर अंतेन संहिता किस नाम से, संहिता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, संहिता के नाम से जाना जाता है। किनको, प्रत्याहारों को संहिता के नाम से जाना जाता है। और प्रत्याहारों की कौन सी संज्ञा होती है, तो प्रत्याहारों की संहिता संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, संहिता संज्ञा होती है, आदिर अंते संहिता सूत्र से। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है कि नागेश भट्ट के द्वारा प्रत्याहार को स्वीकार नहीं किया गया। जो प्रत्याहार माने गए हैं उन प्रत्याहारों में नागेश भट्ट ने र प्रत्याहार को नहीं माना है। किसको नहीं माना, र प्रत्याहार को। तो फिर नागेश भट्ट के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है,
तो वो 43 होती है। कितनी होती है? 43। नागेट भट्ट के अनुसार प्रत्यारोपी संख्या 43 होती है। और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42 होती है, पाणिनि के अनुसार 42 होती है और नागेश भट्ट के अनुसार 43 होती है। तो दोस्तों मैं जहाँ तक समझता हूँ संज्ञा प्रकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, पेपर में आने लायक जितने भी क्वेश्चन हैं, अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उनमें आने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो प्रश्न मैंने आपके सामने रखा और ये आपके लिए एक कारगर सिद्ध होगा, एक रामबाण की तरह सिद्ध होगा। आज निश्चित रूप से आप इनका एक बार और अध्ययन कीजिए और आप यहाँ से आपकी सफलता प्राप्त होगी। जयतु संस्कृतम।